Hello viewers, welcome to my channel which is specially created for mathematics for classes 9 and 10 जो CBSE सिलेबस पर बेस्ड है। आज हम चैप्टर 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हेलो व्यूअर्स, आओ डिस्कस करते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के कंडीशंस के बारे में। लेट्स कंसीडर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, जहाँ x और y दो वेरिएबल्स हैं a1, b1, a2, b2 इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स है और c1, c2 कॉन्स्टेंट्स है। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के कंडीशंस जानने के लिए आओ इस टेबल में दिए गए ईच पेयर ऑफ लाइंस के इन रेशियोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करते हैं। देखिए इस कंपैरिजन को, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। इसलिए इस पेयर ऑफ लाइंस के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं, सो कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। अब इस पेयर ऑफ लाइंस के इस रेशियोज के इस कंपैरिजन को देखिए। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तब ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इसका मतलब दोनों लाइंस एक ही लाइन पर हैं। इसलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और इस पेयर को डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। अब इस पेयर ऑफ लाइंस के ये कंपैरिजन, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस है, मतलब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। इसलिए दिस पेयर ऑफ लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। चलो कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं इन सॉल्यूशंस के कंडीशंस को इलस्ट्रेट करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, कंपेयर द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 to determine whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. Hence find the number of solutions. First equation, 5x minus 4y plus 10 equal to 0, 15x minus 12y plus 30 equal to 0. Here a1 equal to 5, b1 equal to minus 4, c1 equal to 10, a2 equal to 15, b2 equal to minus 12, c2 equal to 30. So a1/a2 how much? 5/15, that is 1/3. b1/b2 that is minus 4 by minus 12, that is 1/3. c1/c2 equal to 10/30, that is 1/3. Look at 1/3, 1/3, 1/3. So here a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. अब देखो इस कंडीशन तब होता है जब पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट हो, मतलब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज a1 3, b1 5, c1 इक्वल टू -12, a2 इक्वल टू 6, b2 -10, c2 इक्वल टू 36. So find a1/a2 how much? 3/6, that is 1/2. b1/b2 that's equal to 5/10, that's equal to -1/2. c1/c2 that's equal to -12/36, that's equal to -1/3. Just look at here, 1/2 minus 1/2 means a1/a2 not equal to b1/b2.
because 1 by 2 not even minus 1 by 2. So these conditions is called the consistent pair of equation. इसका मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं, सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, और इनके लाइंस आपस में एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. इन द थर्ड इक्वेशन a1 इक्वल टू 12, b1 इक्वल टू 30, c1 इक्वल टू -20, a2 इक्वल टू 4, b2 10 and c2 equal to -10. Now find the ratios. a1 upon a2 means 12 upon 4, that is equal to 3. b1 upon b2, that is equal to 3. c1 upon c2 means here 2. Just look here, 3, 3, these are equal. So a1 upon a2 equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2. So since a1 by a2 equal to b1 by b2, not equal to c1 by c2, so these pairs are called parallel lines. इस कंडीशंस में ये दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर और कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. लेट अस कंसीडर द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ईच पेयर ऑफ इक्वेशंस के a1, a2, b1, b2, c1, c2 के वैल्यूज निकालेंगे. इसके बाद इनके रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे. अगर वो कोई कंसिस्टेंट निकले, इसके बाद उनके सॉल्यूशंस हम ग्राफिकली फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट काउंट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. 6x minus 4y equal to 12, 18x minus 12y equal to 24. So here a1 equal to 6, b1 equal to -4, c1 -12, then a2 18, b2 -12, c2 -24. Now find ratios a1 by a2. So 6 by 18, that equal to 1 by 3. Then b1 upon b2 means -4 by -12, that equal to 1 by 3. Then c1 upon c2, that equal to -12 upon -24, that equal to half. So just look at 1 by 3, 1 by 3. So these two values equal, means a1 by a2 equal to b1 by b2, but this not equal to c1 by c2, c1 by c2. So since a1 by a2 equal to b1 by b2, not equal to c1 by c2, so this pair of equations is inconsistent, means they have no solution. Now in the second equation, what is a1? a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equal to -6, a2 equal to 4, b2 equal to -2 and c2 equal to -4. Now find the ratios a1 upon a2, 2 upon 4, that equal to 1 upon 2. Then b1 upon b2, 1 upon -2.
that's equal to minus 1 by 2. Then C1 upon C2 minus 6 upon minus 4. Observe the values. Half not equal to minus half means A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. Since A1 by A2 is not equal to B1 by B2, this pair of linear equations is consistent. इसका मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक ही सॉल्यूशन होता है, सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशंस। अब चलो इस सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली फाइंड करें। सबसे पहले इन इक्वेशंस के अलग अलग ऑर्डर पेयर्स बनाइए। फॉर द इक्वेशन 2x plus y equal to 6, the order pairs are 1 4 0 6 2 2, and for the equation 4x minus 2y equal to 4, the order pairs are 1 0 0 minus 2 and minus 1 minus 4. अब इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ग्राफ बनाइए। ग्राफ को देखिए क्लियरली, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट 2 2 पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन यह है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2. नाउ इन द थर्ड इक्वेशन a1 इक्वल टू 2 by 3, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू -10, a2 इक्वल टू 4 by 3, b2 इक्वल टू 10 and c2 equal to, now find the ratios. a1 by a2 equal to 2 by 3 into 3 by 4. 3 3 cancelled, so 2 by 4 that equal to half, and b1 by b2 that equal to 5 upon 10, that equal to 1 upon 2. Then c1 upon c2 that equal to minus 10 upon 20, that equal to minus 1 upon 2. Just look at here, half half equal means a1 by a2 equal to b1 by b2, but that not equal to c1 by c2. So since a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, this pair of linear equations is inconsistent, means there is no solution. Now come the fourth part of this question. Here a1 equal to 2, b1 equal to 2, c1 equal to minus 10, a2 equal to 1, b2 equal to 1 and c2 equal to minus 5. Now find the ratios. a1 by a2 equal to 2 by 1 they equal to 2, b1 by b2 means 2 by 1 equal to 2, c1 by c2 means minus 10 by minus 5 equal to 2. Just look at the values, 2 2 2 all are equal, means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. इसका मतलब जब a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हो, तब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ऑल्सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। चलो अब हम इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करें। सबसे पहले इन इक्वेशंस के अलग अलग ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फॉर 2x plus 2y equal to 10, order pairs are 0 5 1 4 2 3. For the equation
x plus y equal to 5. The order pairs are 4, 1, 3, 2 and 6, -1. अब इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ग्राफ बनाइए। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें। दोनों लाइंस एक ही लाइन पर है, सो कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफ ये भी दिखाता है कि इन कोइंसिडेंट लाइंस के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आई एक्सपेक्ट आप सब इन कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझ चुके हो, यानी ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, also subscribe my channel and hence press the bell icon. Thanks.